दोस्तों बात करेंगे आज ट्रंप साहब ने फर्दर ट्रेड टॉक्स करने से मना कर दिया है और कहते हैं कि नो फर्दर टॉक्स। आपको डील होगी तो उसके बाद बात करेंगे। हालात काफी नाजुक हैं। पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है। जी हां, वो भी कराची पोर्ट के आसपास। और उनकी जो डिफेंस, देखिए बीच में बोलिएगा मत। नहीं बोलूं। आप कौन होते हैं कि ये कहने के वाले, और यहाँ पे पूर्णिमा जी बैठे हुए हैं, ये कौन होते हैं कहने वाले कि आप लोग अमेरिका के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं? कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? मैंने सवाल पूछा, मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया, मैंने सवाल पूछा। नहीं होनी चाहिए चमचागिरी वाली कि सरकार की चमचागिरी। जबान संभाल के होते कौन है? जबान संभाल के। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और बहुत संसदीय भाषा में पूछा है, तो संसदीय भाषा में बात करिए। नहीं, संसदीय भाषा में बात करिए। मैंने आपको कोई गलत शब्द नहीं पूछा है और मेरे को अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। मैंने आपको बुलाया है सवाल पूछने का। आपस में कोऑर्डिनेशन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। अमेरिका ने भारत की मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और दोस्तों भारत पूरी दुनिया पे अब मारा मारा फिर रहा है। अमेरिका भारत से बहुत बड़ी डिमांड कर रहा है दोस्तों। उनके पूरा एग्रीकल्चर और डेयरी को कंट्रोल करना चाहता है दोस्तों। इसके साथ अमेरिका ने अब ये भी कह दिया है कि अब भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो हमारे दिए गए ड्राफ्ट पर साइन नहीं करेगा। और दोस्तों भारत देखिए पूरी दुनिया में मारा मारा घूम रहा है, रशिया जा रहा है और दुनिया में जा रहा है, लेकिन वो एक बात भूल रहा है कि अमेरिका से जितना वो माल कमाता है इतना तो दोस्तों पूरी दुनिया से कोई भी नहीं कमा सकता। आप देखिए तो पूरी दुनिया डॉलर के पीछे पड़ी है, डॉलर खरीदना चाहती है, लेकिन दोस्तों देने वाला एक ही है, वो है अमेरिका। भारत 300 बिलियन डॉलर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से कमाता है, बाकी दुनिया से माल खरीद ही रहा है। सारी दुनिया को देखें तो एक तरह से वो अमेरिका से ही सरप्लस में जाते हैं। हमारा दोस्तों जो 12 से 15 बिलियन डॉलर का जो बिजनेस है वो भी अमेरिका के साथ है और वो सरप्लस में है। बाकी हम दुनिया से खरीद ही रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को बेच रहे हैं। इसी तरह भारत 300 बिलियन डॉलर अमेरिका को माल बेचकर कमाता है। खुद सोचिए कि 300 बिलियन डॉलर का गैप आ गया तो भारत के पास तो दोस्तों टकेगा कुछ नहीं बचेगा। और अब अमेरिका ने रोक लगा दी और दोस्तों ये अपनी मीडिया पर कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। आप भी देखेंगे, मुलाहिजा करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आते हैं ट्रंप की खबर के ऊपर कि जहां ट्रंप साहब ने रिफ्यूज कर दिया है बात करने को कि हम अब और बात नहीं करेंगे। अब बात तभी होगी जब मामला सुलझ जाएगा और कोई भी हम व्यापारिक बातचीत यानी कि ट्रेड टॉक्स अब नहीं हो जाती जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि भारत पर टैरिफ को लेकर आपने जो 50% जो टैरिफ लगाया, क्या आप व्यापार ट्रेड नेगोशिएशन तेज होने की उम्मीद कर रहे हैं? उनका कहना है कि नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं करते तब तक ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं होंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है और इस मुद्दे को लेकर डिप्लोमेटिक टॉक्स तो जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन जो है टॉमी पिगॉट, उनका कहना है कि जहां तक भारत की बात है मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रेसिडेंट ट्रेड के इम्बैलेंस को लेकर और रशियन ऑयल की परचेस को लेकर वो बहुत कंसर्न है। हमने उसके ऊपर बहुत क्लियर रुख अपनाया है और हमने कहा कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत जारी रहेगी। पर कहीं ना कहीं जो 25% को बढ़ाकर 50% की बात की गई है वो वास्तव में ही किलिंग है। और अभी तो फार्मा के ऊपर 250% और चिप्स के ऊपर 100% लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए और ज्यादा एक किस्म से कहा जाए तो बोझ बनकर आएगा। अब सवाल ये हो रहा है कि हम आर्थिक मामलों के सामने झुकेंगे तो नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय किसान, डेयरी उत्पादक, मछुआरे, और फिर ही कहा है कि मुझे पता है इसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तैयार हूं। लेकिन कीमत कौन चुकाएगा? क्या मोदी? नहीं, कीमत भारत के वर्कर्स चुकाएंगे। मैं पहले छोटा सा आपको एक चार्ट दिखाता हूं कि कितनी ड्यूटी अब लगेगी अमेरिका में। भारत में गारमेंट्स के ऊपर 63.9%, अभी 50% नहीं है, उनके कुछ और भी टैक्सेस हैं जो एडिशनल ड्यूटीज होती हैं, तो मिला के 63.9%। बुने हुए वस्त्र यानी कि वोवन फैब्रिक जो है, गारमेंट्स जो है, वो 60.3% ड्यूटी आएगी टैरिफ। केमिकल्स 54%, डायमंड्स 52.1%। कारपेट्स बहुत जाते हैं, हमारा तो ऑलमोस्ट 60-70% कारपेट सिर्फ अमेरिका को ही जाता है, 52.9%। मशीनरीज 51.3%। ये आप सोचिए कि 50% नहीं है, ये 50% से काफी ज्यादा है।
इसके साथ ही डायमंड के अंदर हमारे करीब करीब 15 लाख टोटल वर्कर्स हैं। इनडायरेक्ट वर्कर्स जो हैं और 35 लाख है, 50 लाख लोग इससे संबंधित हैं। लेकिन जो 15 लाख लोग हैं उसमें 10 लाख तो सिर्फ सूरत में हैं। ये तो एक काली दिवाली मनाएंगे, क्योंकि अब 50% के टैरिफ के साथ भला उनको अमेरिका में डायमंड कौन खरीदेगा। टेक्सटाइल के अंदर और गारमेंट के अंदर हमारे 4.5 करोड़ वर्कर काम करते हैं, और उसके ऊपर टेक्सटाइल पे अगर देखा जाए, जो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी ज्यादा ड्यूटीज हैं, यानी कि 63.9 एंड 60.3। अब इतनी टैक्स के ऊपर भाई साहब हम कहां से बात कर पाएंगे? कौन हमको ये खरीदने जा रहा है टेक्सटाइल हमारा? जो 60% से ऊपर टैक्सेस हैं तो कौन खरीदेगा? तो हम तो मार्केट से बाहर हो गए। ये दरअसल मार्चिंग ऑर्डर्स हैं। हमारा इंडिया से कहा गया वी डोंट नीड यू, बाहर जाओ। फार्मा में 25 लाख लोग काम करते हैं, हमारी 40% 50% दवाइयां अमेरिका को जाती हैं, तो वो सारी अनवायबल हो जाएंगी। इसके अलावा मशीनरी 60,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, करोड़ों लोग काम करते हैं, छोटी छोटी मशीनरी बनाते हैं, वो बाहर हो जाएंगे। लाखों मछुआरे श्रिम्प्स की खेती करते हैं, लाखों, 77% उसमें सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में खेती करते हैं, और वो अमेरिका को जाता है। 22,000 करोड़ के श्रिम्प जाते हैं, वो सारे बेरोजगार, क्योंकि 50% में कौन लेगा साहब? जब आपके पास इक्वेडोर का जो श्रिम्प है जो 10% ड्यूटी पे आएगा, तो हमारे 50% के अंदर कौन लेगा उसको? ऑटोमोबाइल में करोड़ों काम करते हैं, वो भी गए सारे। तो मैं तो इन लोगों के बारे में चिंतित हूं कि जो भारत के जो करोड़ों वर्कर्स हैं, जिसके बारे में बीजेपी बात नहीं करती, उनके मंत्री बात नहीं करते, कि इनका क्या होगा अल्टीमेटली? ये कहां जाएंगे? ये किसको एक्सपोर्ट करेंगे माल? तो कौन लेने वाला है हमसे भाई? ऊपर नहीं खरीदेंगे। कोई सैंक्शन नहीं थी कि आप रशिया के साथ ऑयल ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब ये कहना आपका रशिया के साथ ऑयल ट्रेड है, इसमें आपके ऊपर मैं 25% ड्यूटी लगा रहा हूं, वो अनजस्टिफाइड है। बाकी कंट्री जो डील कर रहे हैं उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाया है। आई थिंक इसमें कुछ चीजें हमने बहुत क्लियर कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर नॉन नेगोशिएबल सेक्टर है। आज तक इंडिया ने किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उसको नहीं खोला है, और शायद ये हमने बहुत क्लियर कर दिया कि हम इसको आगे नहीं खोलेंगे। जो भी एग्रीमेंट होना है वो इन सेक्टर को छोड़ के निगोशिएट करने की बात है। हम इस पे निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, तो शायद हमें ये देखना चाहिए। मुझे एक चीज और बताइए अजय जी, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि मेरे कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, क्योंकि 25 अगस्त को अमेरिका से एक टीम आ रही है भारत, और कहा यह जा रहा है कि वो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए ही आ रही है, तो अभी दरवाजे बंद हो गए हैं या दरवाजे खुले हुए हैं? नहीं, बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम उनको एग्रीकल्चर और डेयरी नहीं देंगे, ये बहुत क्लियर कर देना चाहिए। इन ल्यू ऑफ दैट कुछ हम उनको बिजनेस दे सकते हैं, तो ये जो निगोशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत क्लियर करना चाहिए कि एग्रीकल्चर डेयरी हम नहीं देंगे। ठीक है दीपक, तो दरवाजे तो खुले हुए हैं, और सोर्सेज ये कह भी रहे हैं कि सरकार अभी बातचीत भी कर रही है, बैक चैनल कोशिश हो रही है। आपकी बात भी सही है कि हाँ, यहां पर दिख रहा है उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप ट्रंप के साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े? आप उस देश के साथ खड़े हैं जो भारत के साथ अनजस्टिफाइड, इलॉजिकल टैरिफ लगा के भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आपके इंटरनल डिफरेंसेस हैं, आप सरकार पर तमाम आरोप लगाइए, लेकिन आप इस बात पे तो आएंगे कि ट्रंप गलत कर रहे हैं, इस बात को तो मानते हैं आप? सही से जवाब दीजिए, और जवान सवाल के बहुत संसदीय तरीके से जवाब दीजिए। आपको एक मिनट, आपको शंका क्यों है कि हम किसके साथ खड़े हैं? तो आप बता अपने देश के साथ खड़े हैं, अपनी देश की जनता के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अनर्गल अलाप और विलाप करना आप लोग बंद करिए। और ऐसे लोग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और नमस्ते ट्रंप और नमस्ते मोदी कर रहे थे, वहां पे बैठ के मोदी को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे टीवी चैनलों पे बैठ के बात करेंगे कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। कांग्रेस अपने देश के हित के लिए, अपनी देश की जनता के लिए खड़ी है, और अपने सरकार से कह रही है उसी तरीके से। तो आप भी उसके समानों पे पूर्णिमा जी रुकिए, तो फिर आप कांग्रेस ट्रंप के उस बयान को समर्थन क्यों कर देती है कि हाँ ये डेड इकोनॉमी है? क्या ये डेड इकोनॉमी है? सुनिए, क्या आरबीआई के गवर्नर को आपने सुना? उन्होंने क्या कहा? आरबीआई के गवर्नर पे भरोसा है आपको? है ये डेड इकोनॉमी? गौरव भाई, डैनिश एम्बेसडर को सुना आपने? है ये डेड इकोनॉमी? सुना, अपने नेताओं को भी सुना, मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी आप सुनिए। बात है कि ट्रंप की ऐसे हिमाकत कहने की होती कैसे है कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी? हाउ कैन ही से? कैसे बोल सकता है वो?
अरे आपने तो आपके लीडर कैसे समर्थन किया? आपके लीडर आपके ऑपोजिशन आपके लीडर हमारे कोई नेता नहीं कैसे बोला? आपके ऑपोजिशन के लीडर हमारे नेता राहुल गांधी खड़गे जी सबने यही कहा है कि ट्रंप ऐसे हिमाकत कैसे कर रहा है भारत पूर्णिमा जी रुकिए अभी उनको बात बोलने दीजिए। लेकिन ये बात सही है कि आपके नेता ने ही उनके बयान को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि मैं भी यही कह रहा हूं, सुनिए मैं भी यही कह रहा हूं कि ट्रंप की हिमाकत कैसे हो गई। ट्रंप कैसे कह सकता है कि ये जवाब आपके नेता को देना चाहिए। हमारे नेता भी वही कह रहे हैं। कैसे बोल दिया ट्रंप सही है और इंडियन इकोनॉमी 140 करोड़ जनता की मेहनत पे ये कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, आपको शर्म नहीं आती उसका समर्थन करते हो? और यहां पे आके ये बोलते हैं कि ट्रंप ने क्या किया। देखिए गौरव जी, सरकार की जिम्मेदारी है, ये एक परिस्थिति है, हम सबको उससे निपटना है। सरकार पूरा देश मिलकर, हमने हमेशा भूतकाल में भी कभी भी किसी भी प्रेशर में रोहन गुप्ता उनको जवाब दे दिया। आपने बहुत अच्छी बात है रोहन गुप्ता आपने विपक्ष को जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। जवाब दीजिए ना, आप कर क्या रहे हैं ट्रंप के टैरिफ टेरर से बचने के लिए, ये भी तो बताइए। बिल्कुल होगा, क्या कर रहे हैं? देखिए मैं बता रहा हूं गौरव जी, जिस प्रकार से आज अभी आप स्टार्टिंग में ही हमारे एनालिस्ट ने कहा है कि 45% एक्सपोर्ट जो है इसका इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सरकार उसकी नीतियां कैसे इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, कैसे उनको इंसेंटिवाइज करना, कैसे हमारे डी रिस्किंग बोलते हैं उसको इकोनॉमी की भाषा में, डी रिस्किंग, हाउ डू वी डी रिस्क फ्रॉम द यूएस। इसके साथ ही पाकिस्तान और टर्की की नेवल एक्सरसाइज चल रही है। जी हाँ, और कराची में पहली बार उन्होंने एक्सरसाइज पहुंची है। टर्की की नेवी जो है वो वहां पर पहुंची है और वहां पर उन्होंने लाइव ड्रिल्स किए हैं यहां पर कराची एयरपोर्ट, कराची पोर्ट के ऊपर। जी हाँ, तो जो स्पेशल फोर्सेस है पाकिस्तान की और जो टर्की की फोर्सेस हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ अपने जहाजों के साथ में ये ड्रिल कर रहे थे। तो टर्की पाकिस्तान की नेवी को अपग्रेड कर रहा है और इसमें ऑगस्टा 90 बी क्लास सबमरीन भी शामिल है। तो इसमें काफी शिप्स थे, उनके अंदर जो फ्रिगेट्स वगैरह होते हैं उन सब ने इसमें वो लोग शामिल किए और दोनों के बीच में संबंध तो काफी मजबूत है। और इसके अलावा टर्की पाकिस्तान को MIL GEM क्लास के फ्रिगेट्स भी दे रहा है। इससे पहले एक PNS बाबर 2023 में पाकिस्तानी नेवी में शामिल हुआ था और उसके बाद और भी उनके पास कई जहाज हैं। चाइना भी उनको काफी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की और नेवी की धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। हालांकि नेवी उनकी काफी वीक है, पाकिस्तान की इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टर्की और चाइना जो है उसको भी मजबूत करने में लगे हैं। और खासतौर से जो सबमरीन्स आ रही हैं चाइना से बहुत सारी, वो भी उनको स्ट्रेंथन करने में उनको मदद करेंगी।